आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताली में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे जोर के साथ गाते हुए कि परमेश्वर तू हमारे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरे सामर्थी परमेश्वर। तूने मेरे चारों ओर से घेर रखा है मेरे जिंदा परमेश्वर, पीछे घेर रखा है। सब जन तालियों के साथ गाते हुए सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। पहाड़ पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, समंदर में जाऊं तो तू वहाँ है। पहाड़ पे चढ़ूं तो तू बोलते हुए कि परमेश्वर यदि मैं पहाड़ पे चढ़ूं तो वहाँ भी तू है मेरे सामर्थी परमेश्वर। अगर मैं समंदर में जाऊं परमेश्वर तो तू वहाँ भी मौजूद है मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उसकी आत्मा की हजूरी को मांगते हुए। पहाड़ी पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, समंदर में जाऊं तो तू वहाँ है। पहाड़ी पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, समंदर में जाऊं तो तू वहाँ है। पहाड़ी पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, समंदर में जाऊं तो तू वहाँ
के साथ गाते हुए तालियों के साथ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं, सब जन गाते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए पाताल में जाऊं, और आराधना करते परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ देंगे। पौलुस और सीलास की तरह बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने आराधना की, बाइबल बताती है उनके बंधन टूट गए, उनकी बेड़ियां खुल गई। आप आज आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहे हैं। जितने भी जन आज आराधना में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहे हैं और दुष्ट आत्मा जा रही है जोर के साथ आराधना करते हुए। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भागी कर मैं कहाँ जाऊं, गाते हुए कि परमेश्वर तेरा तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे तू वहाँ है, बाहर मैं जाऊं तो तू वहाँ है। घर में रहूं तो तू वहाँ है, बाहर में सब जन गाते हुए कि परमेश्वर अगर मैं घर में रहूं तो वहाँ भी तू मौजूद रहता है मेरे सामर्थी परमेश्वर। यदि मैं बाहर जाऊं परमेश्वर तो वहाँ भी तू मौजूद रहता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, तो हमारे बीच में मौजूद है मेरा जिंदा परमेश्वर। बाहर में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भागी कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से
छू हमें तू छू। ए खुदा अपने हाथों खिलाते हुए सभी जन गाते हुए कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा में छू मेरे सामर्थी परमेश्वर। बाइबल बताती मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरे छू लेने से मेरे सामर्थी परमेश्वर कोड़ी शुद्ध हो गया मेरे जिंदा परमेश्वर। तेरे छू लेने से मेरे सामर्थी परमेश्वर वो अंधा देखने लगे मेरे सामर्थी परमेश्वर। बाइबल बताती मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरे स्पर्श करने से मेरे जिंदा परमेश्वर और 12 वर्ष की रोगन प्रभु जी आजाद हो गई मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज तेरा स्पर्श परमेश्वर खुदावन आज मैं छू ले मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज तो मैं छू ले मेरे जिंदा परमेश्वर। अपने हाथों को लाते हुए उसके स्पर्श को मांगते हुए कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा में छू ले मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदा की रूह छू हमें तू छू। ए खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हैं, हजूरी में खड़े हमें न छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू छुए हमें मिली आजादी, तू छुए तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा की आदि, हो जाए तेरे मसा की आदि, हो जाए तेरे मसा की आदि, हो जाए दिल में हमारे तू आ महके तेरी खुशबू। दिल में हमारे तू आ महके तेरी खुशबू। दिल में हमारे तू आ महके तेरी खुशबू। दिल में हमारे तू आ
हो जाए तेरे मसाके आदि, हो जाए तेरे मसाके आदि, दिल में हमारी तू आ, महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। यशुआ 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 गाती हुई यीशु राजाया तू जल्दी आजा, यीशु राजाया तू जल्दी आजा, तू अपने जलाल में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाल में आ, सबके दुख दर्द मिटा, हो सारे रोगी पाए तुझसे सिफा, सारे रोगी पाए तुझसे सिफा, आज अपना अबर बरसा, यीशुआ 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 यीशुआ, बाकी रूह की बार
यीशु राजाया तू जल्दी आ जा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, आजा यीशु राजाया तू जल्दी आ जा। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए गाते हुए उसको बुलाते हुए, यीशु राजा तू जल्दी आजा, के रूह की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, यीशुआ 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 यीशु राजा तू जल्दी आ जा, यीशु राजा तू जल्दी आ जा, यीशु राजा तू जल्दी आ जा, यीशु राजा। अपने हाथों को हिलाते हुए तू जल्दी आजा, तू अपने जलाली में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाली में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाली में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाली में आ, सबके दुख दर्द मिटा, सारे रोग पाए तुझसे शिफा, सारे रोगी पाए तुझसे शिफा, सारे रोग पाए तुझसे शिफा, सारे रोगी पाए तुझसे शिफा, तेरा लहू दे सबको रिहा, यीशुआ 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 हाँ यीशु राजा तू जल्दी आ जा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आ जा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, तू अपने जलाली में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाल में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाल में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाल में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाल में आ, सबके दुख दर्द मिटा, तू अपने जलाल में आ, सबके दुख दर्द मिटा, सारे रोग पाए तुझसे शिफा, सारी रोगी पाए तुझसे शिफा, सारे रोग पाए तुझसे शिफा, सारी रोगी पाए तुझसे शिफा, ओ तेरा लहू दे सबको रिहा, यीशुआ जोर से ताली के साथ, यीशुआ 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 यीशुआ
यशुआ 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 इसको बुलाते हुए यशुआ 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 हाय यशु राजा तू जल्दी आजा 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 यशुआ 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 यशु राजा तू जल्दी आजा 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 यशु सब लोग गाते हुए जोर से आजा यशु राजा तू जल्दी 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 आजा यशुआ 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 यशु राजा तू जल्दी आजा यशु राजा हालेलुया। आइए सब हम कुछ गवाहियों को सुनते हैं। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया है, आइए उनकी गवाहियों को हम सुनते हैं। हालेलुया। इस भाई का नाम राजेश है, ये बिराहिमपुर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि ये भाई 15 साल से बहुत ज्यादा नशों में पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा नशे करते थे। जब इस भाई को किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया और ये बहन प्रॉफिट राजा मिनिस्ट्री में ये भाई आए और ये बता रहे हैं कि ये 15 साल से जो नशे कर रहे थे अभी ये बिल्कुल आजाद है। और दूसरी गवाही इस भाई की है कि इस भाई को बहुत ज्यादा पेट में प्रॉब्लम थी और इस भाई के खून बिल्कुल नहीं बनता था। ये हमेशा हॉस्पिटल में खून चढ़वाते थे। ये भाई बता रहे हैं कि 1 महीने से इस भाई के खून बन रहा है, 7 महीने से इस भाई के खून बन रहा है और ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। जोर के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे। यीशु राजा तू जल्दी आजा। इस बहन का नाम मीना है, ये बिराहिमपुर की रहने वाली है। ये बहन 1 साल से दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थी। ये बहन हमेशा परेशान रहती थी, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था। ये बहन बता रही है कि जब इसके गांव में किसी ने परमेश्वर के भवन के बारे में बताया, ये बहन प्रॉफिट राजा मिनिस्ट्री में आए और ये बहन बता रहे हैं कि इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया। ये लगातार परमेश्वर के भवन में आते रहे और वचनों को सुनते रहे, प्रार्थना करते रहे। ये बहन बता रही है कि जब इन पे दुष्ट आत्मा आता था तो ये बिल्कुल पागल जैसी हो जाती थी। ये लोगों को गंदी गंदी गालियां देने लगती थी। ये बहन
बहन बता रही है कि 1-1.5 महीने ये बहन तांत्रिक के घर में रहकर आई और वहां पे इस बहन को वो तांत्रिक सांकलों से मारा करता था। ये बहन बता रही है कि मुझे हर जगह मैंने दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये बहन परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर पे इन्होंने विश्वास किया, ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे, परमेश्वर ने इन्हें बिल्कुल आजाद किया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के दास प्रॉफिट राजा जी का आप धन्यवाद करेंगे जोर के साथ। इस बहन का नाम सुनीता है, ये तुंदवल की रहने वाली है। ये बहन बता रही है 10-15 साल से ये बहन दुष्टात्मा से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इनका पूरा परिवार परेशान रहता था। ये बहन बता रही है कि इनके घर वाले ने भी इनको बता रहे कि छोड़ने की कोशिश की, इनके परिवार वालों ने, इनके ससुराल वालों ने, सबने इनको छोड़ दिया। ये बहन बता रही कि सिर्फ इनका पति इनका साथ दे रहा था। उस समय ये बहुत परेशान थे। इनको तांत्रिक लोग पेड़ में लटका देते थे, ये रात भर पेड़ में लटके रहते थे। ये बहन बता रही कि दुष्टात्मा के कारण ये बिल्कुल गरीब हो चुके थे, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ये बहुत ही गरीब हो चुके थे। लेकिन ये बहन बता रही कि जब किसी ने परमेश्वर के बारे में इस बहन को बताया, प्रॉफिट राजा मिनिस्ट्री के बारे में बताया, ये बहन परमेश्वर के भवन में आए और इन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुनते रहे, प्रार्थना करवाते रहे। ये बहन बता रहे कि मैं 10-15 साल से बिल्कुल दुष्टात्मा से आजाद हूँ, कोई दुष्टात्मा नहीं है। और इस बहन की दूसरी गवाही है कि ये बहन बता रही कि इस बहन को पित्त की थैली में पथरी हो गई थी, जिसके कारण इस बहन को बहुत ज्यादा दर्द होता रहता था। ये बहन बता रही है कि जब ये बहन परमेश्वर के भवन में आए और प्रॉफिट जी के द्वारा इस बहन ने प्रार्थना करवाई, ये बहन बता रही कि वो पित्त की थैली की जो पथरी थी और बिल्कुल जा चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस गवाही के लिए हर एक जन जोर से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। आप सबने परमेश्वर की जीवित हजूरी को देखा और लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए, उनकी गवाहियों को आपने सुना। आप इस फेसबुक पे लाइव होकर आप मीटिंग को देख सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाही को बना सकता है। और अगर आपकी गवाही बने तो आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट होकर हमें बता सकते हो अपनी गवाही को। यार ऐसा जिसने जाने लुटाई, यार ऐसा जिसने जाने लुटाई, यार ऐसा मेरी जाने बचाई, बचाई, बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु। एक गवाही हम और सुनते हैं। हालेलुया। इस भाई का नाम इंद्रपाल है, तत्यूरा के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे कि 5-6 महीने से इस भाई को बवासीर की प्रॉब्लम थी। ये भाई बता रहे कि बहुत ज्यादा इस भाई को दिक्कत होती थी। जब ये भाई परमेश्वर के भवन में आए, प्रॉफिट राजा मिनिस्ट्री में आए, ये भाई बता रहे कि इन्होंने प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना करवाई। और ये भाई बता रहे कि जब जब प्रॉफिट जी मास प्रेयर में बोलते थे कि आपकी गुप्त बीमारियां जा रही हैं, ये भाई अपने लिए ग्रहण करते थे। आज ये भाई बता रहे कि उस बीमारी से जो बवासीर की थी बिल्कुल आजाद है। सब इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपने हाथों को हिलाते हुए। प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। यार ऐसा जिसने जाने लुटाई, यार ऐसा जिसने जाने लुटाई, यार ऐसा मेरी जाने बचाई, बचाई, बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यीशु,
मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा। सब लोग कहते हुए, मुझे तुझसे प्यार है खुदा यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। पाक रूह की रहनुमाई आन यीशु ने दिलाई, पाक रूह की रहनुमाई आन यीशु ने दिलाई। पाक रूह की रहनुमाई आन यीशु ने दिलाई, पाक रूह की रहनुमाई आन यीशु ने दिलाई। तुझसे पाई है सिपाही, तुझसे पाई है रिहाई, तुझसे पाई है सिपाही, तुझसे पाई है रिहाई। रहमत का ताज है यीशु मेरा यार है यीशु, रहमत का ताज है यीशु मेरा यार है यीशु, रहमत का ताज है यीशु मेरा यार है यीशु, रहमत का ताज है यीशु मेरा यार है यीशु। रहमत का ताज है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। रहमत का ताज है यीशु मेरा यार है यीशु। रहमत का ताज है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। यार ऐसा जिसने जाने लुटाई, यार ऐसा जिसने जाने लुटाई, यार ऐसा मेरी जाने बचाई बचाई बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है। जोर से ताली के साथ, मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु मेरा यार है यीशु। खुद यहोवा नीचे आया, प्यार यीशु ने दिखाया, खुद यहोवा नीचे आया, प्यार यीशु ने दिखाया। खुद यहोवा नीचे आया, प्यार यीशु ने दिखाया। खुद यहोवा नीचे आया, खड़े होकर सब जन खड़े होकर सब जन खुद यहोवा नीचे आया, प्यार यीशु ने दिखाया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, जितने लोग मौजूद हो आज यहाँ पे, पापियों की जन्म अपने हाथों को उठाते हुए सब जन है दिलाया रहमत का मांगो अपने जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को, ताज है यीशु अपने जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को मांगो सब जन। मेरा जितने लोग मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हैं, यीशु रहमत का
ताज है यीशु परमेश्वर हर एक वचन, हर एक मेरा पेज में, उसके वचनों में है यीशु मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। हर एक वचन में उसका ये नैया प्रतिज्ञा है, करे क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर की जरूरत है। ताहे अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है परमेश्वर, मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर। तेरी इच्छा परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी हो मेरे पिता। यस लॉर्ड। सब जन मांगो परमेश्वर के वचन को। तेरा पवित्र वचन आज हमें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी बड़ी करुणा के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए मेरे परमेश्वर, जो तूने हमें अपने इकलौते बेटे के द्वारा तूने हमारा उद्धार करवाया। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आपके पवित्र लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहा दिया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चुना। मैं तो मेरे परमेश्वर भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर परमेश्वर तूने मुझे ढूंढ लिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया। मेरे परमेश्वर अपना हाथ आज मेरे जीवन की ओर बढ़ा मेरे प्रभु। तेरी दया तेरी करुणा मेरे जीवन के ऊपर हो मेरे परमेश्वर। खुदावंत तू मुझे छू और मुझे आजाद कर। सब जन मांगो 1 मिनट के लिए, सब जन मांगो 1 मिनट के लिए प्रार्थना को कि परमेश्वर तू मुझे छू और मुझे आजाद कर। यस यीशुआ, 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 न बहुल रबसबून रबंदन न खुंदुरु रबसबंदन निबि निबि निबन बंदर रबसबूर रबंदन न खुंदुरु रबसबंदन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे पिता मैं सब कुछ मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। सब जन बैठ जाओ, परमेश्वर की तारीफ करो एक बार फिर से, हालेलुया। एक वचन अपने हाथों को उठाओ, बोले परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े होते हैं वहां से तू हमें निकालता है। मेरे परमेश्वर मैं जिस गड्ढे में पड़ा हूं मुझसे बात कर, अपना वचन भेज। जब मैं वचनों को सुनूं मैं आजाद हो जाऊं, मैं गड्ढों से निकाला जाऊं। आपकी बड़ी दया मुझ पर हो मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा से मैं भर जाऊं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसकी वॉइस थोड़ी करवा, थोड़ी बढ़ा। हालेलुया। अपनी बाइबल को सब जन निकालें और उस बाइबल को खोलें। मरकुस उसका 8 उसका 22 वह वचन से पढ़ेंगे। एक लोग पढ़ेंगे माइक द्वारा। हालेलुया। यस।
मत्ती 20 मरकुस 8 अध्याय उसका 22वां पद से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई पड़ते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। हालेलुया। सब जन सुनो, परमेश्वर ने कहा, एक एक अंधे को लेकर आए, कई लोग एक अंधे को लेकर आए। एक गांव में यीशु मसीह बैठे थे और वहां पर जब एक अंधे को लेकर परमेश्वर के पास लोग आए तो बाइबल कहती कि जब यीशु मसीह से कहा कि इसे परमेश्वर ठीक कर, और क्या किया, परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और उसको गांव के बाहर लेकर गया। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समझने की बात है कि क्यों परमेश्वर ने उसी गांव में उसे चंगा क्यों नहीं किया? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य उस गांव में काम नहीं कर रही थी क्या? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तू उसका हाथ पकड़ा और बाहर लेकर गया और फिर उसको उसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उसे छुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने हे अब्राहम, अपने घर, अपने कुटुंब, अपने माता पिता के घर को छोड़, अपने गांव को छोड़ और उस जगह चला जा जहां पर मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जब आप उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने घर को, अपने कुटुंब को, अपने नाते रिश्तेदार को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब आप ये सोचो कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को अपने घर में आशीष नहीं दी? क्यों परमेश्वर ने आप अब्राहम को उसी देश में आशीष नहीं दी? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तू 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 दूसरे देश में चला जा, जहां पर मैं तुझे बताऊंगा वहां चला जा? और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, उस अंधे को उसका हाथ पकड़ा और बाहर लेकर गया और परमेश्वर ने उसे चंगा किया और चंगा करने के बाद परमेश्वर ने कहा, उस गांव में पांव भी ना रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने जब 12 साल की रोगन को, जिसको जिसको लहू बहता था, 12 सालों से जब उसको परमेश्वर ने चंगा किया, उसको ये नहीं बोला बेटी तू ठीक हो गई अब ऐश कर जाके, बल्कि परमेश्वर ने कहा, बेटी तू देख तू अब ठीक हो गई, फिर और जा और इस बीमारी से बची रहे। मतलब अगर तू तू परमेश्वर से दूर होगी, वचन से दूर होगी, तो ये बीमारी हो सकता है तुझ पर फिर से अटैक कर दे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर गांव के ले गया। हो सकता है आज आज तक आप प्रार्थना कर रहे हो और करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन सही जगह नहीं है। जहां पर आप हो, परमेश्वर से आज से ये प्रार्थना करो कि प्रभु अपने स्थान में मुझे लेकर लेकर चल, जहां पर तू चाहता है। इसीलिए भजन संहिता 91 में लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने घर के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बरकत के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पर क्यों नहीं वो प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है? इसको प्ले करो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुन रहे? कहीं ना कहीं अब्राहम को परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 12 अध्याय में बोला कि तू अपना घर छोड़, वो पहली बार नहीं था, उसके 2 बार, पहली 2 बार और परमेश्वर बोल चुका था। 2 बार और बोल चुका था परमेश्वर कि तू तू अपने 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 नाते रिश्तेदारों को छोड़, घर को छोड़ और उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के वचन में। बोलो, परमेश्वर की आशीष जो आपको मिलेगी, जो हमें मिलेगी, वो परमेश्वर के वचन में, वो परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आपको। लेकिन आपको यहाँ पर सोचना यह है कि क्या हमारी लोकेशन,
किस जगह पे? उस अंधे को परमेश्वर ने कहा कि हाथ पकड़ा और गांव के बाहर लेकर गया। आज लोग परमेश्वर से चंगाई तो पाना चाहते हैं, पर उस जगह पर नहीं जाना चाहते जहां पर परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के ले जाना चाहता है। हाथ पकड़ने का मतलब कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसके अनुसार चलना। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसे कर, आपको करना है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा और आपको लेकर जा रहा है। हालेलुया, आपको लेकर जा रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि आज लोग परमेश्वर के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा देते हैं। कितना मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर के हाथ से लोग अपने हाथ को छुड़ा देते हैं, अपने हाथ को छुड़ा देते हैं। और इसीलिए जहां पर परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता है वहां पर वो पहुंच नहीं पाते। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने घर, अपने कुटुंब, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ उस जगह पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब आप सोच के देखो, ऐसी कौन सी आशीष थी जो परमेश्वर उसके घर में नहीं देना चाहता था, उसके उसके माँ बाप के सामने नहीं देना चाहता था। परमेश्वर दे सकता था उसको, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये यहां दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सामने से उन सारी जातियों को धीरे धीरे करके निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि तुझे बनैले जंतु फाड़ खाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वो रास्ता जो जहां से परमेश्वर इसराइल मिस्र से इसराइल परमेश्वर लोगों को लेकर जा रहा था, वो रास्ता सिर्फ 40 दिन का रास्ता था। पर वो 40 साल तक चक्कर लगाते रहे। 40 साल इसराइली चक्कर जंगल में घूमते रहे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, पर उनको फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप जितने लोग, आपसे मैं बात कर रहा हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरे बेटा होगा। उस समय बोला जब वो 99 साल का हो चुका था। वो मुंह के बल गिरा और मन ही मन हंसने लगा। अरे क्या कभी बूढ़े की भी संतान होगी? क्या वो सारा जो इतनी बूढ़ी हो चुकी उसकी भी संतान होगी? ऐसी ऐसी चीजें आप लोग आज से सोचो, कमिटमेंट करो अपने अंदर कि इसको परमेश्वर कर सकता है। आप झोपड़ी में रहते हो, छप्पर पड़ा है, घास फूस का घर है, पर अगर आप परमेश्वर के हाथ में रहे, आप परमेश्वर के हाथ को पकड़े, हाथ को पकड़ने का मतलब परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे। और जब आप परमेश्वर के वचनों को आप पकड़े रहेंगे, वो वो घास फूस का घर कब बिल्डिंग में चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य उस समान है, उस पेड़ के समान है जब वो कोई बीज बोया गया और जब बंदा सोया और जगा और वो नहीं जाना वो कब बढ़ा। कभी आप देखते हो कि ये पेड़ कभी बढ़ते हुए देखा है किसी ने? कभी हाँ, कभी देखा है यहाँ पर फूलों को निकलते हुए ऐसे देखा कभी? पर निकला हुआ दिखता है, बड़ा हुआ दिखता है, पर आपने देखा नहीं है कभी भी। क्योंकि हम परमेश्वर के कामों को इस तरह नहीं देख सकते, हो जाएगा आपको दिखाई दे जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपनी आंखों को बंद करो और बोलो परमेश्वर तू मेरे हाथ को आज पकड़, उस जगह ले चल परमेश्वर जहां पर परमेश्वर मुझे जाना है। सब जन मांगो।
सब जन प्रार्थना में रहो, सब जन। सब जन परमेश्वर का आत्मा आपको छुए इसी घड़ी, उसका आत्मा आपको छुए इसी घड़ी, पवित्र आत्मा आपको छुए इसी घड़ी, वो आपके हाथ को पकड़े और आगे तक आपको लेकर जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कुछ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनों मेरी बातें समझ में आ रही? इसलिए आज तक आपने प्रार्थना की, हो सकता उस स्थान पे बैठे हो जो स्थान आपको परमेश्वर उस स्थान से हटाना चाहता हो सकता है। एक, अब मुझे बताओ, एक ऐसे बंदे को अगर वो नशे के अड्डे पे बैठा हुआ है और वो कह रहा है परमेश्वर मुझे आशीष दे दे, आशीषित होगा वो इंसान क्या? क्योंकि उसको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। हालेलुया, उसको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। जब तक वो अपनी जगह नहीं बदलेगा उसकी जिंदगी में वो काम नहीं होगा। इसलिए इसलिए बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से आप उस जगह पे बैठो जहां पर परमेश्वर कह रहे हैं। और ये पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है, किस जगह पे नहीं जाना है? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठेंगे, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठेंगे, उस टाइम परमेश्वर आपसे बात करेगा और बताएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हाथ एक प्रकार से वो अपने वचन के द्वारा आपको पकड़ेगा। बाइबल कहती कि मेरा मेरा वचन यदि तुम में जिंदा रहे, मतलब जिंदा रहने का मतलब लिखा कि मेरा वचन यदि तुम में बना रहे, बने रहने को का मतलब होता है कि वो जिंदा रहना। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जिंदा रहे। परमेश्वर ने कहा चोरी नहीं करना, तो फिर आपके अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर चोरी नहीं है तो इसका मतलब है परमेश्वर का वचन आपके अंदर जिंदा है। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर जिंदा है तो वो वचन ही काम करेगा। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के बीच से हैं, तो ये अच्छी है, शैतान उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में जो लोकेशन है जहां पर आप इस समय बैठे, और हो सकता है आप घुटने टेक कर आप हैरान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको आपकी आवाज को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अब अपनी आदतों को बदलना है। जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह से हटना है, उस जगह पे जाना है जहां पर परमेश्वर हमें जाने के लिए कहता है। आमीन। जब हम उस जगह पे जाएंगे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बहुतायत के साथ काम करेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो चीजें हम थक जाएंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, और हाथ उठा के फिर हमको आप लोग को शक होने लगेगा कि कहाँ है परमेश्वर। शक पे शक होने लगेगा कि परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। पर हमें शक नहीं करना है। हमें क्या करना है? क्या करना है? शक नहीं करना है तो क्या करना है? शक नहीं करना है तो विश्वास करना है। हालेलुया। अगर हम शक नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आमीन। अगर हम विश्वास में बने तो ये बेस्ट है हमारे लिए। अगर विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर विश्वास से हट रहे हैं तो ये दिक्कत वाली बात है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए भी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके कोई भी बच्चे उससे दूर हो। हालेलुया। अब सोच के देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने घर को छोड़ दे। आज लोगों से तमाकू नहीं छूटती, आज लोगों से गुटखा नहीं छूटता, लोगों से गालियां नहीं छूटती, और फिर वो सोचता कि नहीं प्रभु हमें आशीष देगा। कैसे दे देगा? आप उस जगह पे खड़े हो जहां पर परमेश्वर ने अगर आपको दी, आप उसके खराब कर डालोगे उस आशीष को। हालेलुया।
उस आशीष को आप खराब कर दोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किस जगह पे आपको खड़े होना और किस जगह पे नहीं खड़े होना। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थनाओं में जाते हो, परमेश्वर आपको आपकी लोकेशन, वो दिशा क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, जीवन और रास्ता मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही रास्ता है आपकी चंगाई का, आपके उद्धार का, आपके आगे बढ़ने का, हर एक चीज का यीशु मसीह ही रास्ता है। हालेलुया। यीशु मसीह ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वही सत्य, वही जीवन है और वही मार्ग है। तो हम क्यों ना हो कि हम उसी मार्ग पे चले, यीशु मसीह के मार्ग पे चले, जो खुद वो मार्ग है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, बहुतायत के साथ काम करता है। क्योंकि हमें पता होता है जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने हाथ को प्रभु के हाथों में देते हैं। जो बंदा वचन नहीं पढ़ता वो परमेश्वर के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है, और फिर वो किसके हाथ में डाल रहा है, कौन से मैटर पे कौन सा फैसला कर रहा है, वो समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। दाऊद का हाथ हमेशा परमेश्वर के हाथ में रहता था, इसलिए उसने जो लड़ाइयां जीती, सारी जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, निबि निबि बंदर रब सबूल रबंदर नकुरु रब सबंदर निबि निबि बंदर रब सबुंदर रब सखील रबूर रबंदर नकुंदर रब संदर। यस लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कुछ। आमीन। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब परमेश्वर आपसे कहे यहाँ चलना है तो चलना है। क्या परमेश्वर ने मना किया परमेश्वर को कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबसे। क्या परमेश्वर ने मना किया था क्या? अब्राहम ने मना किया था क्या कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा वहां पे? या अंधे ने कहा था परमेश्वर मुझे गांव के अंदर चंगा कर? लेकिन आज लोग हैं जो वहां जाना तो नहीं चाहते जहां पर परमेश्वर उन्हें लेकर जाना चाहता है, बस वो वहीं पर जहां पर वो हैं वहीं पर वो चंगे होना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है, नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। कोई भी मनुष्य नए कपड़े पर, हालेलुया, कोई भी मनुष्य पुराने वस्त्रों पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता। क्या आप ऐसा करते हो कि पुराना वस्त्र फट जाए और जाकर आप मार्केट जाकर वहां से जाओ नए कपड़े लेकर प्योंदा लगाते हो क्या? नहीं लगाते। उसी तरह परमेश्वर भी कह रहा है कि उस जगह पे जहां पर आप खड़े हो और हो सकता है वो जगह आप परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा, तो आपको उस जगह को बदलना है। जहां पर परमेश्वर कह रहे हैं उसको मतलब अपने आप को बदलना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप बदलेंगे, लोग आज प्रार्थना कर करके ऐसा लगता कि सर पटकते पटकते रह जाते हैं, और पर परमेश्वर उनकी सुनता नहीं। उनको नॉर्मल सी जो प्रेयर करने के लिए लोग सर पटक पटक के फिर भी नहीं मिलता, वो नॉर्मल से आप ले सकते हो अपनी जगह को बदलकर। जहां पर परमेश्वर कह रहा है वहां से उठकर, जहां पर वो कह रहा है कि यहाँ पर बैठ, तो वहां पर बैठना। हालेलुया। जब आप वहां पे बैठ जाएंगे, परमेश्वर ने कहा नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते। अगर हम भरेंगे उसमें तो बाइबल कहती है कि वो पुरानी मशक फट जाएगी। मशक चमड़े का एक थैली टाइप की होती थी जहां पर रस भरा जाता था उनमें, और जब भरा जाता था, अगर पुरानी मशक होती थी, जो नई मशक होती थी, और उसमें जब रस भरा जाता था तो वो मशक बढ़ जाती थी, चमड़े का आकार बढ़ जाता था। पर जैसे ही अगर पुरानी मशक होती तो वो ऑलरेडी भरी, वो बड़ी होती, और अगर नया मस्क डालते, नया दाखरस डालते, तो वो बढ़ नहीं पाता। वो मशक पहले से बढ़ चुकी है, वो बढ़ नहीं पाती, पर उसमें डाला जाता, उसमें गैस बनती और वो पूरा फट जाता। इसलिए परमेश्वर ने कहा नया दाखरस नई मशक में भरा जाता है।
अगर आप नया सब कुछ चाहते हो तो आपको भी अपने आप को नया करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चाहते हो कि हम नई आशीषें मिले, नए हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चीजें मिले, तो अपने जीवन को आज नया करो। अपने जीवन से बुराइयों को मिटाओ। जो चीजें आप पहले करते थे वो अब नहीं करोगे। जो चीजें आप पहले चुगली करते थे वो नहीं करोगे। जो पहले पाप करते थे अब नहीं करोगे। जो पहले फोन पे घंटों घंटों लोग लगातार करते रहते हैं वो अब नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको छुड़ाए, बाइबल कहती है जब परमेश्वर आशीषित करता है एक रात लगती है, एक रात लगती है, एक मिनट लगता है। पतरस पूरी रात मेहनत करता रहा, एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जैसे यीशु मसीह सुबह आए और उन्होंने कहा अपने जाल को गहरे में डाल, और इतनी मछलियां पकड़ के ले आए, जिसके लिए आप रात भर संघर्ष कर करके, दिन भर रात भर महीनों से संघर्ष कर करके आप परेशान हो चुके हैं। पर जैसे ही, हालेलुया, जैसे ही आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, वो आशीष जिसके लिए आप तड़पते हो, जिन चीजों के लिए आप परेशान होते हैं, बस आपको परमेश्वर के वचन में अपने आप को बांध लेना। हालेलुया। जैसे ही बंधे, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। बड़े दुख की बात यह है कि लोग आज अपनी जगहों को नहीं बदलते। उनको आज भी डर है कि अगर हम बपतिस्मा लेंगे तो हमारे लोग क्या कहेंगे। अगर हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया तो हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। वो आज भी उसी सोच में है। अपने, बाइबल कहती है अपने चाल चलन पर ध्यान दो। हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं अपने आप को बदलता हूं, मैं नया करता हूं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमें छुए। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें और हमें बदले यीशु मसीह के नाम में। हमें बदले पवित्र आत्मा जी, हमें बदले, हमें चेंज करे पवित्र आत्मा जी। यस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब कुछ। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ और हम प्रेयर करेंगे इस टाइम बीमारों के लिए। और खासकर परमेश्वर का आत्मा मुझे जो बता रहा, कई आज नशे के रोगी चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में, वो छूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं देख रहा हूँ आपकी एक ऐसी बहनें जो कलीसिया में, अपनी कलीसिया में आती, और उनके बड़े लड़के नशे कर कर उन्होंने अपने शरीर को खराब कर लिया। और वो मैं इस समय बेड पे, चारपाई मंजी पे पड़े हुए मैं देख रहा हूँ। पर परमेश्वर का आत्मा, और मैं जानता हूं आप चर्च में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा आपको छुए इसी घड़ी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा को पुकारो, परमेश्वर के आत्मा को कि परमेश्वर का आत्मा आप मेरे जीवन में आए और मुझे छुए। पुकारो 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 पुकारो, सब जन सब जन सब जन, बुलाओ 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 उसके आत्मा को अपने जीवन में बुलाओ, 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 उसके आत्मा को अपने जीवन में बुलाओ। परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए, तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए, मुझे आजाद करे पवित्र आत्मा जी, मुझे आजाद करे मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो आत्मा जो शैतानी है, हर दुष्ट आत्मा, जितने लोग दुष्ट आत्मा के रोगी हैं, जितने लोग दुष्ट आत्मा के रोगी हैं, जितने लोग दुष्ट आत्मा के रोगी हैं, इस टाइम मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको, आपके बॉडी में काम करता है, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में काम करता है, मैं डांटता हूं उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी घड़ी निकले यीशु मसीह के नाम में। बोलो वो जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह की आग उतरे,
आग उतरे जहां पर आप बैठे हो, जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हो, इस घड़ी उस जगह पे पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, जलकर भस्म हो। वो हर पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया, वो हर चीज जो परमेश्वर ने नहीं लगी, वो नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निखाला रबून बंदना रिबिन बिन बन बंदना रब सबूल रबंदना। हर जादू टोना उल्टियों के द्वारा बाहर निकल जाए, उल्टियों के द्वारा बाहर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले इन द नेम ऑफ जीसस। कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो आत्मा जो शैतानी है आपके अंदर है, जो किए कराएगा जादू टोना तंत्र मंत्र, यीशु मसीह के नाम में मैं डांटता हूं। अपने हाथों को उठाओ और एक सर पे अपने हाथ को रखो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। बोलो शैतान जादू टोना तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे शरीर को छोड़ो और जाओ 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ नबहूल रबस सबूल रबंदर नकुंदर रबस बंदना रिबिन बिन बिन बर बंदर रबस सबूल रबन बन बंदर रबस सबुंदना। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद। हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़े, हर नशे की आत्मा छोड़े, गांठ गिल्टियां पत्थरियां यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। हर अंधे बहरे का आत्मा आपको छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, इसी घड़ी आजाद हो जाओ। आपके बिजनेस पे पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, आपके लोगों पे पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे। जो आप करना चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा उस पर सहायता करे और मदद करे। हर वो स्थान जो शैतानी है, जहां पर परमेश्वर नहीं चाहता वहां पर खड़े, वहां से निकले। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे, आपको मूव करे वहां से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको ले चले उस जगह पे जहां पर वो आपको आशीष देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर परमेश्वर, मेरी अगुवाई कर। आज अगुवाई का अनुग्रह अभिषेक आपके ऊपर आए। पवित्र आत्मा आज से आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपका आज से बॉस होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक जादू टोना नष्ट हो जाए, हर एक कैंसर का आत्मा सूख जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक कैंसर सूख जाए, कैंसर सूख जाए, कैंसर सूख जाए, कैंसर सूख जाए। फेफड़ों के रोग हील हो जाए, हर एक महामारी आपके परिवार आपके लोगों को छोड़े और जाते रहे। मैं आपको यीशु मसीह के ब्लड में हम सील करते हैं, कोई महामारी आप पे नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए, आपको आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। बोलो परमेश्वर मुझे आज छू और मुझे आजाद कर, मुझे छुए और मुझे आजाद करें। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। यस, जहां कहीं पर वो इस टाइम परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, इस टाइम परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है, इस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब कुछ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, शांति दे, अनुग्रह दे। एक बात हमेशा याद रहना, जितने भी भाई लोग मुझे सुन रहे हो और आप सब लोग भी जितने लोग खड़े हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और अभी तक नहीं सुनी गई, आज से जो चीज मांग रहे थे उसको मांगना छोड़ो और ये बोलना शुरू करो कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, जहां मुझे जाना है वहां ले चल। हालेलुया। बोलो आज से कि जहां मुझे जाना है प्रभु, जहां तू मुझे लेके जाना चाहता है, जहां पर जो जगह मेरे लिए बेस्ट है वहां पर आप मुझे ले चले। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, आपको लेकर चलेगा और आप सचमुच में ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, आखिरी प्रार्थना में जाओ। सब जन पूरे देश के लिए प्रार्थना करो, 1 मिनट के लिए इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के नाम में ग्रेस को मांगो कि परमेश्वर तेरे चर्चेस चले और तेरे नाम की महिमा हो, ये महामारी खत्म हो। गवर्नमेंट्स को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, प्रभु ने समझ बुद्धि दे।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता मैं सब कुछ मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस मीटिंग के लिए। इस बृहस्पतिवार को आप सब लोग चर्च में आ सकते हो और मीटिंग आप कर सकते हैं, हम सब इकट्ठे होकर, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अपने हाथों को उठाओ, आखिरी प्रार्थना में जाओ। बोलो पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हमारे साथ, हम सबके साथ, आपके तमाम कलीसियों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, अब से लेकर आपके होने वाले आखिरी आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो एक बार जोरदार शब्द। अपने दान को आप कर सकते हैं।